नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 48, ये हो गया 42 डिग्री। ठीक है, अब इस पॉइंट पे ये वाला एंगल 42 हो गया, यानी कि इस पॉइंट पे आपको TIR देखने को मिले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि रे यहाँ से बाहर नहीं आएगी, रे अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये इसको हटा देते हैं, सपोज मैं ये 60 यहाँ लिख देता हूँ, इस 60 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो रे कैसे आएगी, इस तरीके से अंदर आ गई। ठीक है, अब यहाँ 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया इसने, तो रे कैसे आ गई वापस। हेलो ICSE क्लास 10 चैंप्स, और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सर्फेसेस, कंप्लीट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से डायग्राम कैसे प्लॉट होंगे सर, है ना, तो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। बहुत प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल्स में, प्लस आपके पास डायग्राम फॉर्मेशंस में, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस के क्वेश्चंस में, है ना, फॉर ICSE क्लास 10। ठीक, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन, बिना टाइम खराब करे। सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजी हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे एंगल कैसे निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, रे कैसे जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कवर करूंगा, जहां से आपके बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिल सकते हैं। सही, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट यहाँ से इन क्वेश्चंस का क्लियर कर लिया, तो आप पे बोर्ड कैसे भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, आप आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये सेशन बिना टाइम खराब के। मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूँ आपके पास, आपका कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट ICSE 9th और 10th में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको। अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब ABCD शोन इन फिगर। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट एक ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है ABDC। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सही। अच्छा, इट स्ट्राइक द सेंटर O ऑफ अ सर्कुलर पार्ट AC। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर्कुलर पार्ट जो आपके पास AC है, ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है, ये वाला, ये सर्कुलर पार्ट है, इसके मिड पॉइंट पे, यानी कि इसका जो सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके सेंटर पे ये स्ट्राइक कर रही है, इसके सेंटर पे रे ने स्ट्राइक करा, और कहाँ इस पहुंच गई है, फेस A पे, O पे पहुंच गई, कोई दिक्कत। ठीक, तो द क्रिटिकल एंगल फॉर अ ग्लास इज 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल उसने दे दिया, यानी कि आपको IC दे दिया है कितना, 42 डिग्री है इसके लिए। ठीक है, अच्छा, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे टिल इट इमर्जेस आउट फ्रॉम द स्लैब, मार्क द एंगल्स इन द डायग्राम वेयरएवर नेसेसरी। ठीक है, तो आपको इसका रे ऑफ, इसका पाथ प्लॉट करना है, यानी कि ये स्ट्राइक करने के बाद अब ये बाहर कैसे निकलेगी सर, कहां से जाएगी, है ना। चलो देखो फटाफट से, अब ये जाएगी कैसे। सपोज यहाँ स्ट्राइक करी, ठीक है, अब कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, सपोज ये कर रही है, तो ये स्ट्राइक कर रही है आपके पास, अब कहां पे, ये स्ट्राइक कर रही है आपके पास 42 डिग्री पे, कोई दिक्कत है। ठीक है, इसको O को थोड़ा सा इधर रखते हैं साइड में, अब सही है। अब जब ये 42 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है, देखो सोचने वाली बात है, हमने एक नॉर्मल बनाना है, यहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट कर दिया, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्योंकि एंगल भी मार्क करने हैं। और ये एंगल कैसे निकलेगा सर, ये एंगल कुछ नहीं निकलेगा सर, बड़े आराम से ये एंगल निकल जाएगा। ठीक है, ये एंगल कैसे आ जाएगा बाहर सर, ये वाला एंगल आपके पास सीधा आ जाएगा, क्या, ये पूरा कितना हो गया 90। ठीक है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपके पास 48 डिग्री। कितना आ गया सर 48 डिग्री, यानी कि ये I हो गया 48 डिग्री। ठीक है, अब इस पॉइंट पे I आ गया 48 डिग्री, IC है 42 डिग्री, है ना। तो इसी पॉइंट पे आपके पास I बड़ा हो गया किससे, IC से। किससे बड़ा हो गया सर, IC से। ये 48 है और ये 42 है। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल से। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है। ठीक है, बिल्कुल होगा सर, हमने क्या बिल्कुल होगा। अब जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो रे स्ट्राइक करेगी सपोज यहाँ पे। ठीक है, ये रे यहाँ भी स्ट्राइक कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब रे यहाँ स्ट्राइक करेगी, तो यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ सर, है ना। और सर रिफ्लेक्शन में एक चीज ध्यान रखो, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल I बराबर होता है किसके, एंगल R के, है ना। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो अगर ये एंगल I है, तो ये कितना हो गया सर, एंगल R हो गया, और ये भी कितना हो गया सर 48 डिग्री हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई भी दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या हो रहा है, समझ में आ गया। ठीक है, तो सर यहाँ पे जब इसने स्ट्राइक कर दिया, तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल बनाना पड़ेगा। ये अगर 48 है सर, तो ये भी 48 होगा। क्यों होगा सर 48 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। कौन से एंगल्स हो गए सर, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये अगर 48 है, एंगल I अगर 48 है, तो ये भी 48 हो गया। अब जब ये 48 हो गया, तो सर अब हमें कौन सा वाला एंगल चाहिए सर, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये है यहाँ पर एंगल I, इस पॉइंट, इस सरफेस, इस पॉइंट के लिए, है ना। तो ये 90 हो गया आपके पास। ठीक, तो ये वाला एंगल कैसा आएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया, 90 माइनस 48 डिग्री। कितना हो गया सर 42 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया सर 42 डिग्री। कितना आ गया सर 42 डिग्री। अब सर 42 डिग्री आ गया, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर
हमारे पास आई आ रहा है 42 डिग्री, है ना, यही आई 42 डिग्री और सर आईसी भी कितना है 42 डिग्री है। अब आई बराबर हो गया किसके, आईसी के, किसके बराबर हो गया, आईसी के, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो गया क्रिटिकल एंगल के। उस कंडीशन में क्या होता है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, है ना, उसी कंडीशन में रे कैसे जाती है, 90 डिग्री से पास हो जाती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से पास हो जाएगी बाय 90 डिग्री, कोई दिक्कत है, ठीक है। यानी कि अब इस रे के लिए एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, कोई भी दिक्कत है, समझ में आ गया कैसे हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल इसको बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम सिंपल से इसको देखते हैं, ये अगर यहाँ स्ट्राइक करा है इसने, ठीक है, ये हो गया आपके पास 42 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर 48, ठीक, इसको आई लिख देंगे। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये यहाँ स्ट्राइक करा इसने, ठीक है, ये भी है 45 है, ये भी 48 है, तो ये भी 48 है। एंगल आर, ये एंगल आर है तो ये भी 48 है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल बना देंगे तो कितना आ गया 42 डिग्री, यानी कि अब आई बराबर हो गया आईसी के, तो ये जल जाएगा कुछ इस तरीके से, एंगल आर हो जाएगा अब यहाँ पे 90 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पता लगाना है, डायग्राम से प्लॉट करना है और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाली रे यहाँ पे भी स्ट्राइक कर सकती थी, अगर एंगल आपके पास ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और यहाँ से भी डिफ्रैक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बड़ी कोई इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर ये रे यहाँ स्ट्राइक करेगी फिर दोबारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, देखो मैं बता देता हूँ। अगर ये यहाँ स्ट्राइक करेगी तो ये नीचे आएगा, यहाँ होगा, ठीक है, फिर उसके बाद एंगल निकालेंगे, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये ऊपर निकल जाएगा। तो ये दो तरीके से बन सकता है क्वेश्चन, मैं दोनों तरीके से आपको बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलो दोनों तरीके से देख लेते हैं फटाफट से, सही। लो, कभी किसी को कोई दिक्कत हो दोनों तरीके से देख लो, क्योंकि ठीक है कोई दिक्कत। तो सेंटर से लेने यहाँ स्ट्राइक किया, ये आपने नॉर्मल बना दिया, 42 डिग्री है, ठीक है, ये हो गया 48 डिग्री, क्योंकि यही आई से हमें चाहिए। टोटल यहाँ पे आपके पास इस कंडीशन पे आपके पास आई बड़ा हो गया किससे, आईसी से, है ना। तो क्या मिलेगा सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ सपोज ये यहाँ आ गई, कोई दिक्कत है, सपोज अभी यहाँ इस वॉल पे ना जाके नीचे आ गई सपोज, ठीक है। दोनों कंडीशन देख लेते हैं, तो ये भी 48 हो गया, एंगल आर भी 48 हो गया, ये 48 है, तो अब हमें यहाँ एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये अगर 48 है सर, ये भी 48 डिग्री है ना। तो अगर सर ये 48 है तो ये भी 48 है, ठीक है। अब जब ये 48 है तो सर ये वाला कितना हो गया, अब देखो ये 48 हो गया, ये ऑल्टरनेट हो गया, ये भी हो गया, ये 48 हो गया, यानी कि अब यहाँ पे ये आई 48 हो गया, दोबारा से क्या हो गया सर, आई बड़ा हो गया किससे, आईसी से, है ना। दोबारा से क्या मिलेगा सर, इस पॉइंट पे टी आई आर देखने को मिलेगा, यानी कि दोबारा से रे आ जाएगी यहाँ। अब ये रे यहाँ स्ट्राइक हो गई, अंदर रिफ्लेक्ट हो गई, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सही है। अब जब ये 48 हो गया सर, तो आपके पास ये वाला भी तो 48 होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गए हैं, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिल गया है। तो सर ये भी 48 हो गया, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, तो ये भी 48 हो गया। अब जब ये 48 हो गया सर, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाओ, ठीक है, ये 48 है, सही, ये 48 है, तो यानी कि ये वाला एंगल 48 हो गया, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये 48 हो गया। तो या अब देखो मैं इसको सिर्फ इतने पोर्शन को प्लॉट करता हूं, इतने पोर्शन को दोबारा। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका फेस था, ठीक है, ये रे यहाँ थी और ये आपके पास ऐसे था, मैं सिर्फ इसी एंगल को प्लॉट करता हूँ, ये ऐसे गया, ठीक है, ठीक। तो हमने यहाँ नॉर्मल बनाया, ये 48 था, ये आपके पास 48 खुद हो गया, क्योंकि ये एंगल आई था, ये एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर 48 है तो अगर मैं यहाँ नॉर्मल बनाता हूँ, ये 48 है तो ये 48 हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, ऑल्टरनेट एंगल। मैं सिर्फ इतना सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। ये 48 है सर, ये पूरा 90 है, ये पूरा कितना है सर, 90, है ना। तो जस्ट सर जब ये पूरा 90 है तो ये वाला सेक्शन कितना हो गया, इतना एंगल कितना हो गया, यही तो हमें चाहिए सिर्फ, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 48, ये हो गया 42 डिग्री, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये वाला एंगल 42 हो गया, यानी कि इस पॉइंट पे आपको अगर मैं बताऊं तो एंगल आई छोटा हो गया आईसी से। अब जब एंगल आई छोटा हो गया आईसी से तो आपको टी आई आर देखने को नहीं मिलेगा, क्रॉस का मतलब नहीं मिलेगा, रे बाहर आ जाएगी, है ना। तो रे यहाँ से कैसे आ जाएगी साहब, सिंपल सी बात है, 42 छोटा हो गया तो रे आपके पास कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगी, खत्म, कोई दिक्कत है। तो यानी कि रे यहाँ से कहाँ आएगी सर, यहाँ से बाहर इस तरीके से आ जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को भी, कोई भी दिक्कत है किसी को, दोनों डायग्राम्स मैंने बता दिए हैं। अगर रे यहाँ स्ट्राइक करती है तो कैसे जाएगी, अगर रे यहाँ स्ट्राइक करती है तो कैसे जाएगी, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला ये एंगल सर 42 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और 42 डिग्री का होने का मतलब सर ये इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे सर आई छोटा हो गया आईसी से, और जब आई छोटा हो गया आईसी से तो ना तो रे 90 पे जाती है, एंगल आर 90 नहीं होगा, रे ऐसी कैसी बाहर आ जाती है जैसे गई थी, कोई दिक्कत। तो ये रे ऐसे बाहर जाएगी, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को भी, समझ में आ गया। दोनों डायग्राम्स मैंने प्लॉट कर दिए हैं, एक ऐसे भी बन सकता है और सर ये ऐसे भी बन सकता है,
कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, ठीक है। दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है। इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो ऐसे जाएगा, इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो फिर ऐसे जाएगा। दो बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A section shows semicircular glass block having its center O. The ray of light ABC is instant of same color instant on the block. ठीक है, strikes at B. On the diagram mark the critical angle by IC. ठीक है, डायग्राम पे क्रिटिकल एंगल मार्क करना है IC। ठीक, तो हमें देखना पड़ेगा अभी IC कब मिलेगा। सही है, चलो। the ray enter the block undivided, give reason। ठीक है, अच्छा देखो जी, जहां पे इन तीनों ने स्ट्राइक किया वहां पे हमने नॉर्मल बना दिया। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या बना दिया, तो नॉर्मल, क्या बना दिया, एक नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास नॉर्मल। ठीक है, सबसे पहला मार्क कर रहा है आईसी, मार्क कर दो, क्रिटिकल एंगल क्वेश्चन में मार्क कर दो। ठीक है, सबसे पहला मार्क आपसे पूछ रहा है मार्क आईसी। ठीक, क्रिटिकल एंगल मार्क कर दो। देखो सबसे पहले यहां पे क्या होगा, ये एंगल कम है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, सपोज I1 मान लेता हूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कम। ठीक है, तो I1 लेस है किससे, लेस देन I2 एंड I3। ठीक है, I1 छोटा है I2 और I3 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रे ऊपर निकल जाएगी, खत्म कहानी, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ठीक, अब आते हैं सेकंड, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा दिया, यानी कि अब ये हो गया I2। ठीक है, ये कितना हो गया I2। ठीक, अब जब थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया उस कंडीशन पे रे कैसे जाती है, कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एंगल आर कितना हो जाता है, 90 डिग्री। और जब एंगल आर 90 डिग्री हो जाता है, ये जो I2 है इसी को बोलते हैं आप IC। ठीक है, तो आप I2 की जगह क्या मार्क करेंगे सर, IC, ये होगा IC, इसको मैं लिख देता हूँ I2। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, तो इतना एंगल होगा आपके पास इन क्रिटिकल एंगल। कोई दिक्कत, सेकंड रे का यानी कि बी वाली का, कोई दिक्कत, बी वाली से मिलेगा आपको IC, कोई दिक्कत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, क्यों, क्योंकि जो I2 है वो ग्रेटर है किससे, IC से। I2 बड़ा है IC, सपोज ये 30 है, सॉरी I1 से। ठीक है, सपोज ये 30 है तो सपोज ये 50 है। ठीक है, और इसी पे आपको आर मिल जाएगा 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, और यही I2 जो है वो बन जाएगा आपके पास IC, कोई दिक्कत। ठीक है, थर्ड में आ जाओ। थर्ड केस में आपने एंगल थोड़ा और बढ़ा दिया, थर्ड केस में आपने एंगल और बढ़ा दिया, यानी कि अब जो एंगल है वो ये हो गया सर पूरा, ये एंगल हो गया पूरा। ठीक है, तो जब एंगल और बढ़ चुका है यानी कि जो I3 है वो ग्रेटर है I2 से भी और I1 से भी, है ना, तो ये सीरीज चल रही है। ठीक है, सपोज ये 30 है सर, ये 50 है, तो सर ये 70 डिग्री है। और जब ये ज्यादा बढ़ जाता है यानी कि ये वाला IC था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस IC से बड़ा हो जाए, यानी कि ये जो नया एंगल है, ये जो आपको 50 मिल चुका है, यानी कि यहाँ पे जो आपको IC मिल चुका है इस एंगल से बड़ा हो जाए, उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है सर, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम प्लॉट होगा, खत्म। ये मैंने समझा दिया आपको यहाँ पे पूरा, कोई दिक्कत है। ठीक है, ये नॉर्मल एंगल इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपके पास क्रिटिकल एंगल, और यहाँ पे मिलेगा TIR। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये तीनों रेज हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, ये तीनों रेज हैं 1 2 3, तो ये अनडाइवर्टेड क्यों पास हो रही है अंदर। ठीक है, वाई दे आर अनडाइवर्टेड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दे आर स्ट्राइकिंग नॉर्मली। ठीक है, तो नॉर्मली भी किस पे, एक मिनट रुक जाते हैं, हाँ, नॉर्मली ऑन अ ब्लॉक। ठीक है, ऑफ रेडियस R। ठीक है, तो नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है ब्लॉक पर, नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है इसलिए सीधे जा रही है। नॉर्मली का मतलब सर ये भी 90 है, ये भी 90 है और सर ये भी 90 है, कोई दिक्कत है, ये भी 90 ये भी 90, तो भी तभी तो सीधी जा रही है, तभी कोई रिफ्रैक्शन नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक, ये बात थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की। सही है, A postage stamp kept below the rectangular glass slab of refractive index 1.5। ठीक है, क्या कह रहा है, एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, इस ग्लास के स्लैब के नीचे एक पोस्टेज स्टैम्प रखी है। ठीक, रखिए, चलो कोई बात नहीं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस ग्लास स्लैब का, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास 1.5। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 1.5। व्हेन व्यूड फ्रॉम वर्टिकली अबव इट, जब आप उसको ऊपर से देख रहे हैं, यानी कि आप यहां से देख रहे हैं, तो आप इसको यहां से देख रहे हैं, व्हेन व्यूड वर्टिकली अबव, ये वर्टिकली है। ठीक है, जस्ट ऊपर से। ठीक, क्या कह रहा है, it appears to be raised by 7.7 mm, calculate the thickness of a glass block। ये थोड़ा रेज नजर आ रहा है, रेज का मतलब उठा हुआ नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है सर, 7.0 mm नजर आ रहा है। ठीक है, इतना ही रेज नजर आ रहा है। ठीक, क्या निकालना है, फाइंड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास ब्लॉक, थिकनेस निकालनी है। थिकनेस का मतलब आपको ये निकालना है, ठीक है, ये थिकनेस हो गया। ठीक है,
अब एक चीज देखो जरा, थिकनेस का मतलब ही क्या है सर, है ना, थिकनेस का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक, देखो यहाँ पे थिकनेस का मतलब कुछ नहीं है, थिकनेस का मतलब यहाँ पे किससे है, रियल डेप्थ से, किससे है सर, रियल डेप्थ से, ठीक है। थिकनेस का मतलब है रियल डेप्थ, यानी कि अगर मैं अपने हाथ के नीचे एक सिंपल सा एक पोस्टल स्टैम्प रख दूं तो वो तो बहुत छोटा है ना, तो मेरे हाथ का यहाँ पे जो मेरे हाथ की जो विड्थ है वही क्या होगी, रियल डेप्थ। क्यों? क्योंकि रियल डेप्थ कहाँ से काउंट होती है, किसी भी चीज के सरफेस से काउंट होती है, सरफेस से काउंट होती है रियल डेप्थ, है ना। तो यहाँ पे एक पोस्टल स्टैम्प यहाँ रखा है, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखा है, तो अब ये जो इसके ना, इसके सरफेस से काउंट होगा पूरा ये, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, रियल डेप्थ, ठीक है। तो जो थिकनेस है ना यहाँ पे वही क्या निकालना, डेटा, और यही आपको चाहिए क्वेश्चन मार्क। रेज्ड का मतलब क्या है सर, ये रेज्ड का मतलब है सर ये शिफ्ट गिवन है आपको कितनी, 7.0 mm, कोई दिक्कत है, ठीक है। सिंपल सी बात है सर, शिफ्ट का फॉर्मूला होता है आपके पास, देखो डायग्राम बनाना सीख जाओगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा कि है क्या चीज, ठीक है। तो सर शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्ट का फॉर्मूला सिंपल होता है भाई, क्या होता है, रियल डेप्थ 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया, वो भी एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो कितना हो गया, शिफ्ट आपके पास है 7, इसको 7 ही लिख देते हैं। mm को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि और कोई मीटर में है नहीं, ना कि सेंटीमीटर में है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट है नहीं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो mm में ही आ जाएगा, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। बेकार में हम चीजें करें, ठीक। 1 - 1 अपॉन 1.5, ठीक है, 1.5 को खोलो, यहाँ 10 लगा दूं, ठीक है। कितना हो गया, RD 1 माइनस ये गया आपके पास 2 और ये गया 3 टाइम्स, तो ये हो गया 2/3, ठीक। इसको कर लेते हैं, RD हो गया आपके पास 3 आ गया यहाँ पे, ये हो गया 3 - 2, ठीक है, और ये हो गया 7, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 = RD 1/3, ठीक है। ये 3 आपके पास कहाँ चला गया, ये हो गया RD/3 हो जाएगा, ठीक है, = 7, ये 7 गया, ये 3 गया इधर, तो RD कितना हो गया, 21 mm, ठीक है। तो जो रियल डेप्थ होगी ना, यानी कि जो थिकनेस होगी, यानी कि जो थिकनेस होगी और रियल डेप्थ होगी वो कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ये जो पूरा डिस्टेंस होगा ना यहाँ तक, पोस्टल स्टैम्प से यहाँ ऊपर से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या होगा, 21 mm होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है, नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है, चलो, ठीक है। अच्छा एक और चीज, कई बुक्स में क्वेश्चन अलग अलग उसमें गिवन है, ठीक है। तो आपने रियल डेप्थ निकाल ली कितनी, 21 mm, ठीक है। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे सर, 10 से डिवाइड कर देंगे, खत्म, ठीक है। तो अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो डिवाइड बाय 10 कर दो मिनट्स पहले, ठीक है। इसको अगर मीटर में करना है तो सर मीटर में करने का सिंपल सा फंडा है, mm है ना ये, तो 21 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, खत्म कहानी, कोई दिक्कत, सही है, ठीक है। सारे पॉसिबल आंसर आपके पास आ गए, सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज दिस, ठीक है। तो वेलोसिटी डायमंड में गिवन है, यानी कि आपके पास v गिवन है 1 2 समथिंग, ठीक है। इतनी आपके पास गिवन है, किलोमीटर पर सेकंड, कितने गिवन है सर, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक। अच्छा आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ वेलोसिटी इन वैक्यूम इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क, सी रखा है उसने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन में सिंपल आपको एक फॉर्मूला लगाना है, क्या, म्यू, वैक्यूम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सपोज, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, म्यू, ये आ गया डायमंड, ठीक है, = C/V, ठीक है, जहां पे C किसका है, वैक्यूम का, सही है, कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है वो किसमें है, किलोमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1.1 × 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितने जीरो हो गए, 3 और 3 6 तो ही होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 to 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत है, अब तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बचा, ये हो गया 3 × 10, ठीक है। अपॉन में क्या गया, 1 to 1 × 10⁻6, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो कितना मतलब 2, ये हो गया आपके पास 300/1 to 1, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, खत्म, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, a figure shows two traveling from water to air, the critical angle for a surface is इतना, complete a ray diagram of refractive ray of each, state the conditions when the ray will suffer total internal reflection। देखो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन रे डायग्राम कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा है कि कंडीशन बता दो, किस कंडीशन पर आपको TIR मिलेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको कब मिलेगा, ठीक। ये आपके पास डायग्राम, ठीक। तो सिंपल सी बात देखो, रे डायग्राम अगर आपको कंप्लीट करना है, ये एंगल आपसे क्या कह रहा है, 48 डिग्री है, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर आपको पता है कि भाई ग्लास और एयर के रेस्पेक्ट में क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, ठीक है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में खुद से क्रिटिकल एंगल मेंशन कर रहा है तो आपको अपनी तरफ से कुछ लेना, जो क्वेश्चन में मेंशन है उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है।
तो कह रहा है एयर और वाटर का जो इंटरफेस है उसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना है 48 डिग्री। कितना है सर 48 डिग्री, है ना। तो देखो ये आपके पास अब ये नॉर्मल हो गया, ये सपोज 90 हो गया, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल से ये एंगल कितना हो गया 48, तो यानी यही तो आपके पास आई हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एंगल आई बराबर हो गया किसके, आईसी के, क्योंकि ये भी 48 डिग्री है और ये भी 48 डिग्री है। तो रे कैसे जाएगी सर, इस तरीके से, ठीक है। आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, खत्म। ये आपको रे डायग्राम प्लॉट करना है, इस तरीके से रे डायग्राम प्लॉट होगा, कोई दिक्कत, ठीक है, सिंपल सी बात, सही। दूसरा कंडीशन पूछ रहा है टीआर का, कंडीशन कौन सी है, सबसे पहली कंडीशन है रे शुड ट्रेवल फ्रॉम, सबसे पहले रे शुड ट्रेवल फ्रॉम, कहां से कहां होनी चाहिए सर, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, डेंसर से रेयर आने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो यही है, ठीक है। यानी कि ऐसे नहीं, ऊपर से नहीं आनी चाहिए, एयर से नहीं आनी चाहिए, कोई भी मीडियम हो लेकिन वो डेंसर होना चाहिए। और डेंसर मीडियम कैसे पता चलेगा, उसकी स्पीड ऑफ लाइट देखकर, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। अब डेंसर वाटर कैसे पता चल रहा है सर, वाटर में सपोज इतनी है स्पीड ऑफ लाइट, एयर में सर 3 × 10⁸ है, तो 8 तो कॉमन है इनके पास, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ आपके पास 2.5 है, तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो मीडियम आपके पास क्या बन जाता है सर, डेंसर। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो आपके क्या बन जाता है सर, रेयर, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही है। किसी को भी दिक्कत हो कॉन्सेप्ट समझने में तो डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट प्लस रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस और रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस का लिंक मेंशन हो जाएगा, वहां जाकर आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। फुल कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल में वीडियो है, बिना किसी रिमोट मेमोराइजेशन के। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप बोर्ड में नंबर ला सकते हैं, रटने के बाद बोर्ड में नंबर नहीं आ सकते, ये बात ध्यान रख के चलो मेरी, कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरी कंडीशन कौन सी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर होना चाहिए, किससे, क्रिटिकल एंगल से। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो ये कंडीशन हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो गया आपके पास, 3 मार्क्स, खत्म। 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़े, चलो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, ठीक, जिसपे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये आपके पास इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ठीक। अब इंसिडेंट रे ई पे स्ट्राइक होकर कितना एंगल बना रही है, 150 डिग्री, यानी कि आपके पास ये पूरा है 180, ये पूरा 150 है पूरा, ठीक है। अब आपको बताना है कि कंप्लीट द रे डायग्राम, ठीक है, सिंपल सी बात है, कंप्लीट रे डायग्राम करना है सर। कंप्लीट रे डायग्राम करने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा, ये नॉर्मल है, ये आपके पास नॉर्मल है, नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ये होता है एंगल आई, क्या होता है सर, ये होता है एंगल आई, है ना। तो एंगल आई कैसे आएगा, यहाँ पे देखो ये एंगल आई है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, ठीक है। तो जब ये पूरा 90 है, ये पूरा 150 है, तो बचा कितना हो गया सर, 150 माइनस 90 कितना हो गया सर, 60 डिग्री आ गया। तो आई कितना है आपके पास, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अच्छा, क्रिटिकल एंगल मेंशन कर रखा है उसने, हाँ सर बिल्कुल कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है। प्रिज्म के लिए उसने क्रिटिकल एंगल बोल दिया है क्वेश्चन में ही, कितना 60 डिग्री है, ये क्वेश्चन में ही मेंशन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 42 नहीं लेना है, उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि भाई 60 डिग्री है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना निकाला, 60, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया 60, क्योंकि डेंसर मीडियम से ही तो रेयर मीडियम में पता चलता है ना। तो हमें बाहर वाला एंगल से मतलब नहीं है, हमें डेंसर मीडियम के एंगल का मतलब है एंगल आई, कोई दिक्कत है। इस कंडीशन में एंगल आई बराबर हो गया किसके, एंगल सी के, है ना। और जब क्रिटिकल एंगल बराबर हो जाता है किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है सर, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया सर ये रे ना, ये देखो ये अब ये पूरा 90 है ना। तो रे कैसे जाएगी सर, ऐसे सिंपल ऐसे निकल जाएगी सर रे, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत, इस तरीके से रे निकल जाएगी बाहर, ठीक है। यहाँ लिखना आएंगे आई आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, खत्म। ये है आपके पास सिंपल प्लॉटिंग ऑफ रे डायग्राम, ठीक है। सारा एंगल का खेल है, एंगल और क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट इसमें क्या पूछ रहा है, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि सर ये भी 60 ये भी 60 और ये भी 60 है ना। तो सर ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, सबसे पहली बात आ गई आपके पास हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा हो गया सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे पास, व्हाट राइट द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एट ए बी एंड ए सी, ठीक है। उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, ठीक है, यानी कि आई चाहिए उसको ए बी सरफेस पे और दूसरा ए सी सरफेस पे, है ना। तो सर देखो ए बी सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकलेगा, देखो जी ए बी सरफेस पे यानी कि ये वाली सरफेस, ये वाली, ये ए बी है और ये वाली सरफेस, इस सरफेस पे ये कुछ इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है ना।
तो ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो जब कभी भी रे नॉर्मली स्ट्राइक करती है किसी भी सरफेस पर, तो उस कंडीशन में हमने पढ़ा था एंगल आई कितना होता है 0 और एंगल आर भी कितना होता है 0। ठीक है, तो ए बी सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0। तो लाइट जैसा आई थी वैसे ही चली जाएगी, यानी कि ऐसा आई थी तो ये ऐसे ही सीधी चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत है, खत्म कहानी। ठीक है, यहाँ इसने स्ट्राइक किया। अब यहाँ इसने स्ट्राइक किया का मतलब क्या है, अब हमें कहाँ चाहिए, एसी पे। एसी मतलब ये वाला, ये सेक्शन पे स्ट्राइक कर रहा है और ये वाला सेक्शन पे। अब हमें यहाँ चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, है ना। तो सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेंगे। ठीक है, नॉर्मल बनाने का मतलब ये 60 है, ये आपके पास ये 90 है तो ये भी 90 है ना, ये 90 हो गया, 60 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया इसमें, एंगल ऑफ ट्राइंगल में, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो कितना हो गया आपके पास, अगर मैं इस पॉइंट को ई मान लेता हूँ सपोज, है ना, तो अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ आपके पास ए क्यू ई में आपके पास एक हो गया 90 प्लस 60 प्लस एक्स, अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, है ना, किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के बराबर। तो कितना हो गया 150 प्लस एक्स कितना हो गया 180 डिग्री। एक्स कितना आ गया सर 30 डिग्री, कितना आ गया सर 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री, कोई दिक्कत है। ठीक है, 30 डिग्री आ गया आपके पास, तो यानी कि एक्स की वैल्यू ये वाली जो वैल्यू वो आ गया 30 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है। ठीक है, अब ये 30 डिग्री आ गई, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के मतलब ये एंगल चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये 90 है, तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए यहाँ पर, मुझे चाहिए नीचे वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल चाहिए मुझे ये वाला एंगल से मतलब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, है ना। तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपके पास 90 माइनस 30, कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री, कितना आ गया ये 60 डिग्री, कोई दिक्कत है। ठीक है, अब ठीक, तो एसी पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री, कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री, कोई दिक्कत है। ठीक है, ने पहला पार्ट खत्म। दूसरा, नेम द फिनोमिनन विच, ठीक है, नेम द फिनोमिनन विच द रे लाइट सफर्स एट द एसी ए बी ए सी एंड बी सी ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। ठीक है, अब एक चीज कह रहा है, मैं इसको आगे प्लॉट नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास क्रिटिकल एंगल नहीं है। अगर मैं क्रिटिकल एंगल मानता हूं अपना, अगर मैं क्रिटिकल एंगल मानता हूं, सपोज मैं यहाँ क्रिटिकल एंगल दे देता हूं, सपोज अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल गिवन नहीं है, है ना। तो जहां क्रिटिकल एंगल गिवन नहीं है और मुझे इस रे को आगे प्लॉट करना है ना, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं टेकिंग लूंगा, टेकिंग IC इज इक्वल टू 42 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है किसी भी ग्लास प्रिज्म के लिए IC कितना आता है 40 डिग्री, है ना, 42 डिग्री। अब यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे I आपके पास बड़ा हो गया किससे, IC पे, ये 60 डिग्री है और सर ये 42 डिग्री है ना। तो आपको इस वाले पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा सर, आपको TIR देखने को मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि रे यहाँ से बाहर नहीं आएगी, रे अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये इसको हटा देते हैं, सपोज मैं ये 60 यहाँ लिख देता हूँ, इस 60 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो रे कैसे आएगी, इस तरीके से अंदर आ गई। ठीक है, अब यहाँ 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया इसने, तो रे कैसे आ गई, वापस जैसे गई थी वैसे ही बाहर आ गई। ये है कंप्लीट डायग्राम, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अच्छा, अब वो कह रहा है कि आप फिनोमिनन बता दो, ए बी पे कौन सा फिनोमिनन होगा, ए सी पे कौन सा फिनोमिनन होगा और बी सी पे कौन सा फिनोमिनन होगा, मतलब कि क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे, फिनोमिनन का मतलब क्या है। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज, ए सी पे जो फिनोमिनन हो, ए बी पे जो फिनोमिनन होगा वो आपके पास सिंपल क्या होगा, ए बी पे क्या हो रहा है सर, नॉर्मली जा रही है, बिना किसी स्ट्राइक करे एकदम सीधी जा रही है ना, क्योंकि 90 डिग्री पे है, लेकिन रिफ्रैक्शन तो फिर भी हो रहा है ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि लाइट हमेशा बेंडी होगी, है ना। एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसको बोलता है रिफ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पे एयर है और सर यहाँ पे ये प्रिज्म है ना, तो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया ना, एक एयर और वाटर हो गया, तो जनरल बात है रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो गया। एसी पे बात आती है, तो सर एसी पे हमने पहले पता था सर ये 60 हो गया था आपके पास, है ना, और ये 42 से बड़ा है 60, है ना। तो क्या मिलेगा आपको इस पॉइंट पे, मैंने क्या लिख रखा है, देखो ये लिख रखा है, क्या लिख रखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। तो एसी पे क्या मिलेगा आपको TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत है। अब आते हैं बीसी पे, बीसी पे सेम सर 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया, ये बीसी सरफेस है, ये वाली बी और ये सी सरफेस है ना, ये पूरा सरफेस, तो इस पे सर 90 पे स्ट्राइक किया और सीधा आ गई, तो यानी क्या मिला सर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, कोई भी दिक्कत। ठीक है, सारा खेल एंगल निकालने का है और कुछ नहीं है, सारा खेल एंगल, अगर एंगल निकालने सीख लिए, आ गए आराम से, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, कोई दिक्कत, सही। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा भी आ जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है आपके पास, बोर्ड आपको क्या क्वेश्चन देगा कि सपोज आपको क्या देगा कि एक आपके पास ये बीकर है, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही। ये आपके पास सपोज एक बीकर है, ठीक है, इसमें आपको क्या दे देगा, एक सपोज एक पेंसिल या फिर एक स्टिक डाल के दे देगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सपोज ये स्टिक है, ठीक ठीक, स्टिक क्या है, यहाँ तक वाटर के अंदर समझते हैं, यहाँ तक क्या है सर, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, है ना, तो थोड़ा सा स्टिक, ये स्टिक है,
तो ये स्टिक वाटर के अंदर समझते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब वो क्या है, कंप्लीट द रे डायग्राम शोइंग रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट, ठीक है, कंप्लीट द रे डायग्राम शोइंग रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और शिफ्ट। अब सर ये क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे, है ना, तो आपको कंप्लीट करना है रे डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम, ठीक है, ठीक, क्या शो करना है, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ठीक है, और दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट शो करना है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, खत्म करना, सही। अब रे डायग्राम बनाने का सर सबसे तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका, मतलब कैसे सही बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, देखो सिंपल सी बात समझते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज, जहां पर भी लोअर पॉइंट जो है वहां से आपको एक रे निकाल देनी, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पीछे कर लेता हूँ, ठीक, एक रे ऐसे गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, सही है, एक रे यहां से गई, एक रे और निकाल दो, मैंने एक रे और निकाली, ठीक है, यहां दोनों रो पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा सर, है ना, डेंसर से ज्यादा है सर, ये डेंसर से ज्यादा है कहाँ, रेयर में, है ना, तो डेंसर से जब भी कभी रेयर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, तो ये नॉर्मल से दूर निकल गई, ये लो जी, ये निकल गई, है ना, और सर ये भी निकल गई, अभी आगे से तो मिलने से रही, ठीक है। अब सर इनको प्लॉट कैसे करना है, ये ध्यान से मेरी बात ध्यान समझ लेना, एक बात, ये एक बिल्कुल ध्यान समझ लेना, ये सिंपल सा लॉजिक है इसका, क्या है, जहां भी आपने ये पॉइंट लिया है इसके ठीक वर्टिकली एक नॉर्मल डाल, नॉर्मल का मतलब कुछ ही है इस तरीके से, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो मैंने ये नॉर्मल डाल दिया कुछ इस तरीके से, कोई दिक्कत है, यानी कि 90 डिग्री बन गया, आ गई बात समझ में। अब जो रे गई थी वो ठीक इसके ऊपर ही बननी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि दोनों इसके ऊपर मीट होनी चाहिए, सपोज यहाँ आई, यहाँ मिल गई, ये वाली सपोज यहाँ आई और ये यहाँ मिल गई, कोई दिक्कत है, तो दोनों रे कहाँ मिली सर, यहाँ पे, कहाँ मिली सर, यहाँ पे, यानी कि ये रे कुछ मैं इसको डाल कर देता हूँ, ये ऐसे गई थी और ये ऐसे गई, ठीक है, कोई दिक्कत है, तो मैंने इनको पीछे प्लॉट कर लिया क्योंकि आगे तो ये मिलने से रही, है ना, तो जब पीछे प्लॉट किया तो दोनों कहाँ मिली, इस पॉइंट के ठीक ऊपर ही बनना चाहिए, ध्यान रखें आप, ना तो आप इधर बनाएंगे, ना आप इधर बनाएंगे, ना आप इधर बनाएंगे, नंबर कट जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट के ठीक, यानी कि जहां ऑब्जेक्ट का पॉइंट है उसी के ऊपर उसको क्या मिलेगी, एपरेंट और रियल डेप्थ मिलेगी, सॉरी रियल डेप्थ तो है, एपरेंट डेप्थ और शिफ्ट मिलेगी, कोई दिक्कत है। ये आपके पास एक ट्रिक है जो ध्यान रखना, अगर कॉइन यहाँ रखा ना तो कॉइन इसके ऊपर ही बनेगा, ध्यान रखना, कभी आप कॉइन के यहाँ रे, दोनों रे मिला दो, कभी यहाँ मिला दो, गलत, क्वेश्चन 0 मिलेंगे, इसके ठीक ऊपर ही, ठीक है, इमेज की पॉइंट, इमेज की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे, समझ में आ रही बात, 15 पे रखा है 15 पे मिलेगा, लेकिन वहां से उठा हुआ मिलेगा, सिर्फ वहां से सिर्फ उठा हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं कि 15 पे रखा है तो 14 पे यहाँ उठा हुआ मिलेगा, नहीं, जहां पोजीशन है वही रहेगी, लेकिन सिर्फ रेज हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है, तो सिर्फ ये रेज हो गया तो कॉइन का मिला, दोनों रेज यहाँ मिल गए, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक, कोई दिक्कत है, सही है। अच्छा, एरो ध्यान रखना, ये रे बाहर जानी थी, ठीक है, इनको पीछे प्लॉट किया है, कोई दिक्कत, तो ये यहाँ मिल गया। अब यहाँ पर सर ये जो स्टिक है, कौन सा सेक्शन यहाँ पे बैंड होने वाला है, देखो जो सेक्शन आपके पास, इतना सेक्शन जो है वो एयर में है, ठीक है, तो एयर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, है ना, जितना पानी के अंदर है उस पे होगा, तो यानी कि सिर्फ यहीं से, यहाँ से ये स्टिक यहाँ आ जाएगी, बस ये वाली जो स्टिक, ये जो नीचे थी ना वो स्टिक आप यहाँ नजर आएगी आपको, ये है कंप्लीट डायग्राम इसका, आ गई बात समझ में, ठीक है, समझ में आ गया। कई बच्चे काम करते हैं यहीं से पूरी स्टिक निकाल देते हैं बाहर को, यानी कि ये हमने ऐसे बनाई है ना, ठीक है, ये वाटर सरफेस है, तो स्टूडेंट क्या काम करते हैं कि ये जो आपके पास यहाँ से है, ये सपोज यहाँ जा रही है, ये पूरी ही बना देते हैं यूं करके, नहीं गलत, वो गलत है, सिर्फ इतना ही पोर्शन जितना पानी के अंदर है सिर्फ वही ऊपर उठेगा और कुछ नहीं उठेगा, ठीक है, तो देखो मैंने ऊपर वाला सीन रखा, सिर्फ पानी के अंदर वाला उठ गया, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये है रे डायग्राम, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है, ये पूरा वाटर के सरफेस से नीचे तक क्या हो गया आपके पास, रियल डेप्थ, ठीक है, जहां तक ये उठ गया यानी कि इतना पोर्शन वो हो गया आपके पास एपरेंट डेप्थ, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये वाला सिर्फ ये इतना, इसको बोलेंगे क्या सर, शिफ्ट, क्या बोलेंगे सर, शिफ्ट, ठीक है, ये है कंप्लीट रे डायग्राम, ठीक है, सिर्फ 3 नंबर में आता है सीधा सीधा बनाने के लिए, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, और बच्चे इसी में गलती करके आते हैं, फिर कहते हैं सर हम तो सही बना के आते हैं, नंबर कट गए, नंबर बेटे ऐसे करते हैं छोटी छोटी मिस्टेक से, ठीक है, कोई दिक्कत, आ गई बात समझ में, इस तरीके से रे डायग्राम प्लॉट होगा किसी भी स्टिक का, ठीक है, अगर किसी भी स्टिक का जो है अंडर वाटर, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, सही है, ठीक, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, आगे बढ़े, चल क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट विच सफर्स मिनिमम डेविएशन ऑफ 36 डिग्री, है ना, थ्रू अ इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है आपसे, ठीक, कह रहा है कि मिनिमम डेविएशन सफर कर रहा है, मिनिमम डेविएशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और मिनिमम डेविएशन कितना हो रहा है यहाँ पे, 36 डिग्री का मिनिमम डेविएशन आपको देखने को मिल रहा है, कितने का सर, 36 डिग्री का डेविएशन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है,
थ्रू अ इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब क्या हो गया सर, ये हो गया आपके पास इक्विलेटरल प्रिज्म, यानी कि ये भी 60, ये भी 60 और सर ये भी 60, ठीक है। तीनों एंगल कितने हैं सर, 60 डिग्री है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, ये होता है नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है। जब भी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं न्यूमेरिकल करते हुए, आपको ये क्वेश्चन ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी, और यहाँ पे ए कैसा आएगा, ए आपके पास होता है R1 प्लस R2, जो आपके पास दो एंगल्स होते हैं, यानी कि ये वाले, ठीक है। जब तक यहाँ से जाती है और यहाँ निकल जाती है, यानी कि ये एंगल हो गया R1, ये हो गया आपके पास R2, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अब अगर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए मैं लिख देता हूँ, तो मिनिमम डेविएशन के लिए I1 बराबर होता है I2 और इसको मैं लेता हूँ I, दोनों एंगल बराबर होते हैं, है ना। तो इन दोनों की जगह में मैं I ले लेता हूँ, तो कितना हो गया I प्लस I माइनस इतना, और यहाँ आ जाता है मिनिमम डेविएशन, ठीक है, ठीक। तो कितना हो गया 2I माइनस ए इज इक्वल टू डेल मिन, क्या हो गया सर 2I माइनस ए इज इक्वल टू डेल मिन, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला, ठीक। अब सर एक बार बताओ, हमें ये चाहिए, ये हमारे पास 36 डिग्री गिवन है सर, लेकिन ए तो है ही नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म तो सर है ही नहीं। मैंने कहा भाई क्यों नहीं है, अगर आपके पास ये प्रिज्म है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं देगा तो आपको क्या लेना है, ध्यान रखना, वो कह रहा है इक्विलेटरल प्रिज्म है, यानी कि ये 60 हो गया सर, ये भी 60 हो गया सर, और ये भी 60 हो गया, है ना। तो ये आपके पास ए बी सी, और सर यही जो है, ये वाला जो एंगल है, यही तो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म सर, कितना होता है, यही इसे ही तो कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या इक्विलेटर, यानी कि कितना हो गया 60 डिग्री, कोई दिक्कत है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है ये, लेकिन आपको खुद थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत, सही है, वरना स्टूडेंट को क्वेश्चन आएगा लेकिन वो भूल कर नहीं पाएंगे। तो ये होगा 36 डिग्री इज इक्वल टू 2I माइनस 60, ये इधर आ गया 36 प्लस 60 इज इक्वल टू 2I, ये हो गया आपके पास 6, 96 इज इक्वल टू 2I, आई कितना हो गया आपके पास 96/2, कितना आया सर 48 डिग्री, कितना आया सर 48 डिग्री, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को भी, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 सही, कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़े, चलो जी नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल से एक प्रिज्म है आपके पास, ठीक है, जिसपे आपके पास इंसिडेंट रे, ये आपके पास क्या है सर, इंसिडेंट रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है 70 डिग्री पे, ठीक है, और ये प्रिज्म जो है 45 एंगल मेंशन है, तो ये आपके पास 90 हो गया, और ये हो गया आपके पास 45, ठीक है। तो ये हो गया 45 90 45 प्रिज्म, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। पूछ के रहा है कंप्लीट द रे पाथ, रे डायग्राम का पाथ फॉलो करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मार्क करने एंगल्स, दूसरा करना है मार्क एंगल्स करने यहाँ पे, ठीक है। बनाते हैं फिर, चलो सिंपल सी बात है, देखो अब अगर ये 70 है ना, मुझे इस 70 से मतलब नहीं है, पहली बात तो, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ नॉर्मल बनाऊंगा तो मैं नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, सॉरी, तो मैं नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, है ना। तो ये पूरा 90 हो गया, ये हो गया 90, तो ये मुझे इस एंगल से मतलब है, इस वाले एंगल से, ये है एंगल ऑफ आई, तो ये कितना आएगा सर 90 माइनस 70, ये कितना आ गया 20 डिग्री, कितना आया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 20 डिग्री। मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, तो इसके बीच का एंगल ये वाला एंगल है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत किसी को, ठीक है। तो सर कौन सा एंगल है, मैं इसको मार्क करता हूँ, ये वाला एंगल है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, आगे बात समझे, ठीक है। अब अगर ये 20 डिग्री है, अब रे अंदर जाती है, अंदर जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन का मतलब थोड़ा इधर बेंड होगी, कोई दिक्कत है, ठीक है, इधर बेंड हो गई, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी एक क्या बनाना पड़ेगा सर, यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, है ना, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। तो हमने एक नॉर्मल सर्फेस बनाया, ये आपके पास होगी नॉर्मल सर्फेस, कोई दिक्कत, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब मार्क द एंगल्स वेयर एवर नेसेसरी कह रहा है वो, वेयर एवर नेसेसरी, ठीक है। तो नेसेसरी का मतलब जो एंगल आपको लगता है कि मार्क करने हैं वही करने हैं हमें, है ना, ठीक। अब ना तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल गिवन है इस क्वेश्चन में, ना तो क्रिटिकल एंगल गिवन है, तो जब क्रिटिकल एंगल गिवन नहीं है तो हमें नहीं पता भाई क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, सिंपल रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो बस हमने एक एंगल मार्क करा, एंगल आई, ठीक। इसके बाद यहाँ स्ट्राइक करा इसने, यहाँ स्ट्राइक करने का मतलब क्या हो गया, जब यहाँ स्ट्राइक करेगा, अभी जा रहा है डेंसर टू रेयर, है ना, पहले आ रहा था रेयर टू डेंसर, ठीक। अब जब ये जाएगा डेंसर टू रेयर तो क्या होगा, सिंपल सी बात है सर, क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब कुछ इस तरीके से जाएगा, सीधी हो गई ये थोड़ी सी, है ना, थोड़ा सा इसको बस खत्म, ठीक है। ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ ई, एंगल ऑफ एमरजेंस, ठीक है। यहाँ अंदर आपके पास दो एंगल हो गए, एंगल R1 और ये हो गया एंगल R2, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एंगल्स मैंने मार्क कर दिया, ये आई हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये ई हो गया, एंगल ऑफ एमरजेंस, कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम प्लॉट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपके, आपसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है, ठीक है, तो यानी कि सी गिवन है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। और क्या कह रहा है,
इन मीडियम एक्स इट्स स्पीड इज दिस, ठीक है। अगर ये मीडियम एक्स में जाता है, यानी कि कोई भी एक एक्स मीडियम है, हमें नहीं पता कौन सा है, ठीक है, उसमें इसकी स्पीड हो जाती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया सपोज v1, सही है। अच्छा, इन मीडियम y द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, ठीक है। और अगर ये मीडियम y में जाता है तो इसकी स्पीड हो जाती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपके पास v2, कोई दिक्कत, ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y विद रिस्पेक्ट टू x, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए y का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो क्या होगा सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y में कितनी स्पीड है सर, y में आपके पास स्पीड कितनी है v2, तो ये हो गया v2 अपॉन x में कितनी है सर, एक मैंने बताया था ना, जो पहले है वो ऊपर, सॉरी हाँ, जो पहले है वो ऊपर है, ठीक है, तो कितना हो गया v1, जो बाद में है वो कहाँ है, नीचे, तो ये हो गया v2, कोई दिक्कत है, ठीक है, सही है। तो y चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x आपके पास फर्स्ट मीडियम बनेगा, y आपके पास सेकंड मीडियम बनेगा, कोई दिक्कत है, ठीक है, ठीक। वो अगर वो बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y का मतलब क्या है, y सेकंड मीडियम है, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, वो आपके पास फर्स्ट मीडियम है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2 × 10⁸ अपॉन 2.25 × 10⁸, ये कैंसिल होगा, ये आ गया 2/2.5, ठीक है। यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ 100 आ गया, ठीक है। तो अब इसको कर सकते हैं आप 200/225, ठीक है, इतना आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 30, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ पिन लाइंग एट द बॉटम ऑफ अ टैंक एज मेजर्ड बाय द माइक्रोस्कोप इज फाउंड टू बी 9.4 सेंटीमीटर। एक वाटर का टैंक है सपोज, ठीक है, एक वाटर का टैंक है, ये वाटर फील्ड है, कितने हाइट तक फील्ड है आपके पास, ये आपको गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर तक की फील्ड है, ठीक। अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एपरेंट डेप्थ आपको मिली कितनी 9.4, सपोज ये आपको मिल गई एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये एडी मिल गई आपको कितनी 9.4, जब आपने माइक्रोस्कोप से देखा किसी भी एक पिन को, जो नीचे जो पिन आपके पास यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, लाइंग एट द बॉटम ऑफ अ टैंक, सॉरी, तो पिन कहाँ लाई कर रहा है, ये आपके पास पिन है, ठीक है। तो पिन बॉटम पे लाई कर रही है, जब आप उसको देखोगे तो यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से। अच्छा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू ऑफ वाटर चाहिए आपको, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब कैसे करेंगे म्यू ऑफ को, ये कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है, ये आपके पास टोटल कितनी होगी, ये होगी रियल डेप्थ, ठीक है। तो अगर मैं देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के नाम, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एयर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो रियल डेप्थ है 12.5 और एपरेंट डेप्थ है 9.4, ठीक है। अगर मैं इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा समथिंग 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 1.33, कितना आ गया सर 1.33, ठीक है। तो पहला पार्ट तो खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, इफ अ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, अब आपने क्या काम किया है, अब आपने वाटर की जगह एक लिक्विड डाल दिया है, ठीक है, वाटर की जगह लिक्विड डाल दिया है, ठीक। और लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.63, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर 1.63 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, सही, रिप्लेस कर दिया आपने इसको, ठीक। अप टू द सेम हाइट तक रखा है जहां तक हमने वहां रखा था। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस द पिन अगेन, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस निकालना है, माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। अगर सपोज यहाँ से आपको पिन दिख रही है इतने हाइट पे, तो जरूरी नहीं है क्या आपको पिन, अब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, ज्यादा है ना, तो जरूरी नहीं कि उसी माइक्रोस्कोप से सेम जगह पर आपको पिन मिल जाए, ठीक है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा आपको अब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको कितना मूव करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप कहाँ मूव करना पड़ेगा, है ना, तो डिस्टेंस निकालना है माइक्रोस्कोप मूव, ठीक है, माइक्रोस्कोप का डिस्टेंस निकालना है, कितना वो क्या होगा मूव होगा, ठीक, सही है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सिंपल सी बात है, म्यू आपके पास गिने वो कह रहा है सेम हाइट तक है, सेम हाइट का मतलब कितना हो गया, ये 12.5 तक ही भरा गया है लिक्विड, ठीक है, सेम हाइट कह रहा है, ठीक। अब आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, आपके पास ये भी है, तो सबसे पहले आप क्या निकालो यहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, म्यू ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, सही है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना है 1.66, रियल डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ हमारे पास है 12.5, एपरेंट डेप्थ, अब एपरेंट डेप्थ किसका है सर, ये लिक्विड का, किसका है सर, लिक्विड का, ठीक है। ये एपरेंट डेप्थ किसका है सर, ये एपरेंट डेप्थ है वाटर का, मैं डब्ल्यू लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास बन गया एपरेंट डेप्थ ऑफ लिक्विड कितना आ गया
तो रिफ्रैक्ट तो एपरेंट डेप्थ लिक्विड की निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12.5 अपॉन 1.6 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ समथिंग 7.6, ठीक है। ये आ गया आपके पास ये। तो अब डिस्टेंस मूव्ड बाय माइक्रोस्कोप कितना होगा, एपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर माइनस एपरेंट डेप्थ इन लिक्विड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 9.4 माइनस 7.6, ठीक है। तो अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो ये 6 आ गया। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.74 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, इतना माइक्रोस्कोप को मूव करना पड़ेगा अगर आप वाटर से देख रहे हैं तो, और लिक्विड में देख रहे हैं। अगर वाटर को रिप्लेस करके लिक्विड से देख रहे हैं तो इतना माइक्रोस्कोप को मूव होना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे बात, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है ना, अगर एपरेंट डेप्थ से रियल डेप्थ में जाते हैं हम वहाँ पे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल क्या होता है आपके पास, वो रिस्पेक्ट में हमने निकाला था म्यू, जब डेरिवेशन की थी WA, तो वो था एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, ठीक है। ये आपने ड्राइव किया था, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है, सिंपल सी बात कहती है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी μ12 इज इक्वल टू 1 अपॉन μ21, ठीक है। तो यानी कि जो वैल्यू इसकी होगी और वही वैल्यू इसकी क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यानी कि इसको मैं ऑपोजिट करूंगा, अगर मैं यहाँ पे W लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, यानी कि मीडियम इंटरचेंज करता हूँ, तो ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, नीचे। कोई दिक्कत है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, सही है, ठीक, सही है। ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कह रहा है, यानी कि आपके पास v गिवन है समथिंग कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज गिवन है, सही। क्या कह रहा है आपसे, एन इंक पॉट इज कवर्ड बाय द ग्लास प्लेट ऑफ 6 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है। एक इंक पॉट है जो ग्लास प्लेट से कवर्ड है, ठीक है। और ये सपोज मैं कह रहा हूं इंक एक, ठीक, तो आपके पास क्या कह रहा है, एक इंक डॉट है जो ग्लास प्लेट से कवर्ड है, यानी कि ग्लास प्लेट है और ये इंक डॉट है, ठीक है। ये इंक डॉट हो गया आपके पास, ठीक, ये इंक डॉट है और ऊपर आपने ग्लास प्लेट रख रखा है जिसकी थिकनेस कितनी है आपके पास, थिकनेस कह रहा है वो आपको 6 सेंटीमीटर आपके पास थिकनेस है, ठीक है, ठीक। तो आपको बताना है ये जो इंक डॉट है वो कितना रेज नजर आएगा। रेज का मतलब शिफ्ट निकालना है आपको इसके बाद, ठीक है, ठीक है। रेज का मतलब ही क्या है सर, रेज का मतलब है शिफ्ट। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब सर शिफ्ट कैसे निकलेगा, सिंपल सा मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, देखो सिंपल है। इन दोनों से पहले आप क्या निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू ए, सही है। तो क्या निकलेगा आपके पास, C/V। कोई दिक्कत, ठीक। ये हो गया 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। ये कैंसिल हो गया, ये आया आपके पास 3/2, यानी कितना आ गया 1.5, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही। अब सर कुछ नहीं करना, आप तो शिफ्ट का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है सर, आराम से होता है। 6 सेंटीमीटर का गिवन है, ये रियल डेप्थ गिवन है सर, ठीक है। तो आपके पास शिफ्ट का फॉर्मूला हो जाता है कितना, रियल डेप्थ 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, खत्म, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लग गया। ये कितना है 6, 1 - 1 अपॉन, अगर हम इसको खोल लेते हैं 3/2 लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 कहाँ चले गया ऊपर, तो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, सही है। तो ये हो गया आपके पास इज इक्वल टू 6 और 1 - 2/3, ठीक। एलसीएम ले लो भाई, तो कितना हो गया 3 - 2 हो गया, सही है। ये आ गया 2 और इंटू 1/3, तो कितना आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर आपको क्या मिलेगा शिफ्ट, यानी कि 2 सेंटीमीटर ये इंक डॉट ऊपर नजर आ जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ ये है शिफ्ट, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर नजर आ जाएगा यहाँ। कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सबसे पहले निकालना क्या है, कैसे निकालना है, ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखो बहुत इजी है, अगर आपने एक समझ लिया तो सारे आराम से हो जाएंगे, है ना। और अगर एक भी नहीं समझा रटोगे तो नहीं होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कर लोगे तुम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अ फिश इज 40 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, हाउ डीप डज इट अपीयर टू द ऑब्जर्वर डायरेक्टली अबव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना, तो फिश जो है ना 40 सेंटीमीटर बिलो है सरफेस ऑफ पॉन्ड से, यानी कि आपके पास क्या होगा, रियल डेप्थ हो गया आपके पास 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई आपके पास फिश की रियल डेप्थ, ठीक है। क्यों कह रहा है, ये वाटर सरफेस है और फिश कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो फिश यहाँ पे, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है ये कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको, कितना गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है आपको 1.3, ठीक है। तो वाटर का मतलब ये एयर के रिस्पेक्ट में 1.33, कोई दिक्कत है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है सर, आपसे पूछ रहा है हाउ डज इट अपीयर, ठीक है, यानी कि आपसे पूछ रहा है एपरेंट डेप्थ बता दो उसकी कितनी होगी, तो सर एपरेंट डेप्थ के क्वेश्चन मार्क, तो सर ये हो गया आपके पास समथिंग, ये हो गया रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.33
इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। इस एपरेंट डेप्थ को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ है 40 अपॉन 1.33, ठीक है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करते हैं तो ठीक है, तो ये समथिंग आ जाएगा आपके पास 30.07 सेंटीमीटर, ठीक है। राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो तो 30.1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 16 क्वेश्चन, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो वाटर इन अ पॉन्ड अपीयर्स टू बी ओनली 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। क्या कह रहा है कि वाटर अगर पॉन्ड में है ना, तो वाटर पॉन्ड से ऊपर नजर आता है कितना, 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है, ऑफ इट्स एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ से 3/4 आपको ऊपर नजर आ रहा है, सही है। तो सपोज मैंने क्या माना कि जो एक्चुअल डेप्थ है हमारी, उसको मैं मान लेता हूँ x, ठीक है। तो कितना ऊपर ये नजर आ रहा है, appears to be only 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपके पास हो गया 3x/4, ये आपके पास क्या हो गया सर, एपरेंट डेप्थ हो गई। क्या हो गया सर, ये एपरेंट डेप्थ, यानी कि पानी यहाँ पे है लेकिन आपको यहाँ नजर आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये आपके पास 3/4 है, 3/4 थोड़ा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये 3/4 है और 1/4 आपके पास शिफ्ट हो गया, ऊपर उठ चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, एपरेंट डेप्थ, सही, ठीक है। कोई दिक्कत है, सही। तो मैंने एक्चुअल डेप्थ x मान ली, ठीक है। तो एपरेंट डेप्थ कितनी हो गई, ऑफ कह रहा है ना, तो 3, तो ऑफ का मतलब क्या हो गया, 3/4 इंटू एक्स कर देंगे, तो ये आ गया 3/4x, कोई दिक्कत, ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले चीज क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे ये दिमाग लगाना होता था। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्वेशन, कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसमें काम कर रही है, वो है आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कोई दिक्कत है, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, illustrate your example आंसर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अब आपको क्या काम करना है, रे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा इसका भाई, है ना। तो देखो एक चीज करते हैं हम, ठीक है। अब एक चीज करते हैं, रे डायग्राम बनाना तो लो बना लेते हैं। ये पॉन्ड है, सपोज मैं कह रहा हूँ ये पॉन्ड है, ठीक है। सपोज यहाँ वाटर है, ये वाटर है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं तो वाटर से आपको क्या निकालना पड़ेगा, सपोज यहाँ से 2 रे निकालने पड़ेंगे, ठीक, ठीक है। एक रे यहाँ गई, एक रे यहाँ गई, सही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो सपोज ये कुछ इस तरीके से हो गया, नॉर्मल यहाँ, नॉर्मल यहाँ, ये भी कुछ इस तरीके से चले गए, ठीक है। अब दोनों रेस को पीछे प्लॉट करनी पड़ेगी, है ना। तो हमने पीछे जब प्लॉट करा तो सपोज में वाटर की एक सरफेस से ली मैंने, तो ये पीछे आ गया यहाँ पे और ये भी पीछे आ गया यहाँ पे। अब ये यहाँ यानी कि वाटर की सरफेस यहाँ पे है, लेकिन मुझे कहाँ नजर आ रहा है, वाटर पॉन्ड में यहाँ पे नजर आ रहा है ना। तो ये जो डिस्टेंस हो गया इतना, ये कह रहा है वो 3/4 है ना। और ये जो पूरा है आपके पास, ये सपोज आपके पास x है, तो ये कितना होगा 3/4x, और जो बचा हुआ वो कितना हो गया आपके पास 1/4x, ठीक है। ये तो आ गया शिफ्ट, ठीक। तो ये आपके पास सिंपल डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। रे डायग्राम आपने प्लॉट कर दी, ठीक। यहाँ से इस तरीके से दिखा देना, ये आपके पास सही है, ये आपके पास सिंपल रे डायग्राम हो चुका। अब वो पूछा है सेकंड पार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता दो भाई इसका, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया आपके पास, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो रियल डेप्थ कितना है आपके पास, रियल डेप्थ तो सर हमारे पास x है, एपरेंट डेप्थ कितना है सर 3/4x है, ये 4 गया ऊपर, तो ये हो गया 4x/3x, x कैंसिल हो गया और ये समथिंग आ जाएगा आपके पास 1.33, कितना आ जाएगा सर 1.33, कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि 3/4 3/4 है, तो आप कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। रे डायग्राम ये रहा आपके पास, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, a fish is lying inside a pond. If viewed by the person from above the pond, the position of a fish will appear to be raised. Draw a ray diagram to identify your answer, ठीक है। देखो जी एक सरफेस लेते हैं, सपोज मैं कहता हूँ ये सरफेस है, ठीक है। एक फिश है, ठीक है। तो एक फिश सपोज नीचे है, मैं कह रहा हूँ ये आपके पास फिश है सपोज, ठीक है, ठीक है। ये एक फिश है, सही है। अब फिश अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको ऊपर से देख रहे हैं तो आपको रेज नजर आ रही है, ठीक। अब कैसे क्यों आएगी, देखो अब सिंपल सी बात देखो, अब इसका रे डायग्राम प्लॉट करना है, रे डायग्राम से पूछा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ फिश से सपोज 2 रेज निकल गई, ठीक है, एक ये गई यहाँ पे नॉर्मल हो रहा है, मैं कह रहा हूँ एक और निकल गई, 2 रेज निकाल दी आपने फिश से, ठीक है। इसको बाद में बना देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे दूर जाएंगी, बिल्कुल जाएंगे, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ उसको, ठीक है। ये हमारे आई हो गई, सही। अब ये कहाँ बनेगी, देखो सिंपल सी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बताई थी
कि जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन करना हो ना, तो जहां से पॉइंट बनाए वहां पे एक नॉर्मल डाल दो, ठीक है। तो ये हो गया कि 90 डिग्री नॉर्मल, सही है। अब ये जो दो रेज है ना, वो यहीं पे आगे मिलनी चाहिए कहीं, ठीक है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सपोज ये पीछे आई, ये भी पीछे आई और ये मिली यहाँ पे, कहाँ मिली सर? ये यहाँ पे। कहाँ मिली? यहाँ पे मिली, ठीक है। तो अब मुझे फिश यहाँ की जगह कहाँ नजर आ गई? यहाँ पर। तो मुझे यहाँ फिश बनानी पड़ेगी सबसे पहले तो, और बिल्कुल ऐसी बनानी पड़ेगी जैसे नीचे बनाई है भाई, है ना। तो पहले फिश बना लेते हैं, एक काम करो, ठीक है। ये फिश हो गई आपके पास, सही। अब आपको रेस पीछे प्लॉट करनी है, तो आपके पास ये रे आ गई यहाँ पे और ये रे भी आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको फिश का नजर आ रही है यहाँ पे। ये है आपके पास रे डायग्राम कंप्लीट, ठीक है। कोई दिक्कत है? आपको ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा सरफेस से? ये हो जाएगा आपके पास एपरेंट डेप्थ। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास रियल डेप्थ। और ये जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा सर आपके पास? शिफ्ट। कोई प्रॉब्लम है? सिंपल सा रे डायग्राम है, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, खत्म का, ठीक है। समझ में आ गया? सही। ये है आपके पास सिंपल, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, अगर आपको लेबल भी करना है तो आप लेबल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ नॉर्मल है तो नॉर्मल को आप लिख सकते हैं एन डैश, ठीक है। और इसको भी लिख सकते हैं कुछ एम डैश, सही है। इसको आप ओ पॉइंट मान सकते हैं, बस, कोई दिक्कत? ठीक है, सिंपल रे डायग्राम। कोई भी प्रॉब्लम है आप रे डायग्राम्स में? अब तो मुझे लगता नहीं बन जाएंगे आराम से, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। The refractive index of water is 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, यानी कि डब्ल्यू ए गिवन है, ठीक है। ये गिवन है आपके पास कितना? 4/3, सही है वाटर का। अब ग्लास इज 3/2, तो वाटर का किसके रिस्पेक्ट में है? इसके रिस्पेक्ट में। ये हो गया ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना है? 3/2, ठीक है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में नहीं है, मेंशन नहीं है, तो किसके रिस्पेक्ट में होंगे सर? एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर यहाँ आ गया, एयर यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, What is the refractive index of glass with respect to water? Refractive index of glass पूछ रहा है सर ये, with respect to water। अब ये कैसे करेंगे? ये बहुत हिसाब किताब टेढ़ा फंस गया है ना। देखो, इसे करने का सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान रखना। अगर मैं कहता हूँ म्यू 1 2 है, तो इसको जब हम लिखते हैं ना, जो हमें एक डेरिवेशन है इसकी, जो हमने ड्राइव किया था, तो वो क्या था आपके पास? μ2/μ1। क्या है? μ2/μ1, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू किसके आता है? जो भी आपके पास मीडियम है वो यहाँ आ जाएगा, एयर है, कुछ भी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा WG, तो ये तो हो गया 1 मीडियम, ये हो गया आपके पास सेकंड मीडियम। तो क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कितना है सर? सेकंड मीडियम का मतलब ये वाला ग्लास, तो कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कोई दिक्कत है? इसके रिस्पेक्ट में है, वाटर के रिस्पेक्ट में, कोई भी प्रॉब्लम है? ठीक है। तो सेकंड वाला ऊपर आ गया और फर्स्ट वाला नीचे आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाला। कोई दिक्कत है? क्योंकि देखो 2 की जगह पे कौन था, अगर मैं तुम बताऊं यहाँ पे, तो सर 2 की जगह पे कोई नहीं था। 2 की जगह पे सिर्फ आपके पास ग्लास था, इसकी जगह पे वाटर था। तो क्या होगा? 2 की जगह पे कौन आ जाएगा? ग्लास, इसकी जगह कौन आ जाएगा? वाटर, खत्म। और वही हमने किया है, ये रहा ग्लास, ये रहा वाटर। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, सही है। तो आप वैल्यूज रख दो बस, खत्म कर ली। इसकी वैल्यू कितनी है? 3/2, उसकी वैल्यू कितनी है? 4/3। ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये हो गया 9/8, खत्म, छुट्टी। सही है, अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द डायग्राम बिलो शोज 2 पैरेलल रेज ऑफ रेड एंड वायलेट लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ग्लास एयर बाउंड्री, ठीक है। तो एक रेड लाइट पड़ रही है और एक वायलेट लाइट पड़ रही है एयर और ग्लास इंटरफेस पे, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट द डायग्राम शोइंग द रिफ्रैक्टिव रेज फॉर बोथ इन द ग्लास, ठीक है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों की रे डायग्राम्स प्लॉट करना है। देखो सिंपल सी बात, जहां ये स्ट्राइक करा हुआ नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ जहां स्ट्राइक किया वो नॉर्मल बनेगा, ठीक है। अब एक देखो, अगर मैं रेड की बात करता हूँ तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है, लेस है, ठीक है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें डेविएशन भी क्या होगा आपके पास? लेस, ठीक है। तो ये कम डेविएट होगी, यानी कि कुछ ये थोड़ा सा इधर को आ जाएगी, सही है, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब बात करते हैं वॉयलेट की। वॉयलेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मोर। क्या है सर? मोर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर है उसमें डेविएशन भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो इसमें मोर मिलेगा, तो ये सर थोड़ा सा इधर आ जाएगी। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, इसका एंगल ज्यादा है, इसका एंगल कम है, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसमें मोर डेविएशन है, इसमें लेस डेविएशन। ये हो गया आपके पास रे डायग्राम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, आर द 2 रेज पैरेलल इन ग्लास, ठीक है। कह रहा है वो दोनों रेस क्या एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे ग्लास में? क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। नो, दोनों पैरेलल नहीं रहेंगे, दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है। वाई? अब पूछ रहा वाई, ठीक है।
तो सिंपल सा बात है, क्यों सर? बिकॉज रेड लाइट सफर्स लेस डेविएशन, ठीक है, हेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आपके पास R1 मान लेते हैं विल बी मोर, क्या होगा सर? ये मोर होगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ सपोज 15 डिग्री है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हेंस violet light has more refractive index and suffers more deviation, so angle of refraction अगर मैं कहता हूँ ये वाला एंगल, ये एंगल R2 है, it will be less, ठीक है, less than R1, ठीक है। तो अगर ये 15 है तो ये कितना होगा? सपोज ये 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री होगा, कोई दिक्कत है? आ गई बात समझ में? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछ रहा है क्या कुछ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, हाउ डू देयर स्पीड्स ऑफ रे कंपेयर इन ग्लास? ग्लास में दोनों की स्पीड कंपेयर करना है, ठीक है। तो स्पीड कैसे कंपेयर होगी सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट, ठीक है। तो ये क्या लेस है? किससे सर? वॉयलेट से, है ना। तो जिसका अब तो स्पीड का रेशियो क्या होगा सर? अगर मैं स्पीड की बात करूं तो सर जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कम है उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो V ऑफ R इज मोर देन V ऑफ वॉयलेट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ रेड क्या होगी आपके पास? मोर होगी, किससे? स्पीड ऑफ वॉयलेट से। अपोजिट है, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें स्पीड कम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें स्पीड ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है? अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक, ये आपके पास 19 क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम इज ट्रेवलिंग इन एयर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है सर? 66 इतना एंगस्ट्रॉम गिवन है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 6600 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। कोई दिक्कत? ठीक है। इस ट्रेवलिंग इन एयर गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वाटर, ठीक है। एयर में चल रही है, ये सपोज एयर में आ रही है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई किसमें? वाटर में। तो ये वाटर है आपके पास और ये एयर है, ठीक। चलो ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखो, क्या कह रहा है मैं दोबारा बनाता हूँ। वो डायग्राम में ये कह रहा है कि कोई एयर से रे आ रही है और आपके पास क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी वाटर में, क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो वो कह रहा है जो एयर में आपकी वेवलेंथ है ना, यानी कि लैम्डा जो है वो है 6600 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इतना समझना, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ही वाटर में जाएगी ना तो इसकी नई वेवलेंथ होगी यानी कि लैम्डा डैश, वो हमें नहीं पता, ठीक है। क्योंकि जैसे मीडियम चेंज होता है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना, तो स्पीड ऑफ लाइट का मतलब सी आपको गिवन है कितना? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की देखा है आपके पास वाटर का, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में है कितना? 4/3, ठीक। सबसे पहले निकालना फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर। सबसे पहली चीज फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, यानी कि न्यू, एफ लिख सकते हैं आप या फिर आप न्यू लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? सिंपल, वो भी किसमें पूछा है सर? एयर में। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, C = F लैम्डा, है ना। C = F लैम्डा, यहाँ F को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और आप लेटेस्ट उसको न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो न्यू क्या हो गया आपके पास? C/लैम्डा। क्या हो गया सर? C/लैम्डा। तो C कितना आ गया? C/लैम्डा। देखो लैम्डा डैश नहीं रखा मैंने, खाली लैम्डा रखा है क्योंकि एयर में है। ये वाला लैम्डा किसमें है सर? एयर में, ठीक है। तो ये होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 6600 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, मतलब 6 का मतलब ये ऊपर जाके क्या होगा? प्लस। तो 10 की पावर कितना होगा? 16 इंटू 3/6, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ये हो गया 1 और 22 इंटू 10 की पावर 16, ठीक है। मैं यहाँ से 2 जीरो बाहर निकाल लेता हूँ, तो कितना हो गया आपके पास? 100/22 इंटू 10 की पावर 14। कोई दिक्कत? ठीक है, इतना हर्ट्ज होंगे आपके पास। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, सही है, कोई दिक्कत है? इतना हर्ट्ज आपके पास होंगे। बी पार्ट क्या पूछा? सेकंड पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर यानी कि वी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यही तो वाटर में है ना। तो वी कैसे निकलेगा? देखो मेरे पास वेवलेंथ भी नहीं है ना। तो कैसे निकलेगा? सिंपल, यहाँ से निकलेगा। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला गिवन है आपके पास C/V, है ना। तो C आपके पास ये भी है, कितना है ये सर आपके पास? 4/3। C कितना? 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन V। V को इधर ले जाओ और इसको इधर ले, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो ये हो गया V = 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8/4। ये आ गया आपके पास 9/4 इंटू 10 की पावर 8। कोई दिक्कत है? मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपके पास V, सही है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट देख। थर्ड पार्ट कह रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि आपसे अब लैम्डा डैश पूछ लिया है उसने साफ साफ। क्या पूछ लिया है सर? लैम्डा डैश। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है लैम्डा डैश निकालने का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे,
कोई दिक्कत, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। तो क्या हो गया 4/3 इज इक्वल टू लैम्डा कितना है 6600 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन, चलो इसको एंगस्ट्रॉन्ग में लिख, एंगस्ट्रॉन्ग में लिख लो इसको, ज्यादा चक्कर मत करो, ठीक है। यहाँ कन्वर्ट मत करो एंगस्ट्रॉन्ग, क्यों, क्योंकि यूनिटलेस क्वांटिटी है तो आराम से कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये लैम्डा इधर जाएगा तो कितना हो गया, लैम्डा इज डैश इज इक्वल टू 6600 इंटू 3/4, सही है। ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ आपके पास 3300 टाइम्स, ठीक है। ये आ जाएगा कुछ ये आ जाएगा कुछ आपका 4950 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आराम से, कितने का आएगा सर, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, ठीक है। फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूला लगा है, ठीक है। एक और बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। एक और बेसिक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा रखा है, ये, ठीक है, यानी कि ये वाला म्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, ठीक है। ये हो गया एयर वाटर, तो ये फर्स्ट मीडियम का है और ये आपके पास सेकंड मीडियम का है। कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत, ठीक। चलो, एक रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ये सपोज एक रे है, ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक मिरर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है सर, मिरर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1, इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल हो गया, एयर ये रहा आपके पास, इसके ऊपर एयर है, नीचे आपके पास क्या है, लिक्विड, ठीक है। चलो, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड चाहिए, ठीक है। क्यों, अब कैसे चाहिए, अब वो कह रहा है एंगल 1 इज 45 डिग्री, एंगल 2 इज 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कह रहा है वो 1, ठीक है, और ये वाला एंगल कर रहा है वो 2। तो जो एंगल 1 है वो आपके पास कितना है, रुक जाओ 1 मिनट, एंगल 1 आपके पास है 45 डिग्री, यानी कि ये है आपके पास, ये वाला एंगल है आपके पास 45 डिग्री, और ये आपके पास कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया आपके पास, लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, सिंपल सी चीज है आपके पास, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। साइन आई कितना हो गया आपके पास, फर्स्ट मीडियम का एंगल कितना है, ये वाला, ये आई है आपके पास, ये आपके पास क्या है आर, ठीक है। तो कितना हो गया साइन 45 अपॉन साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, 1/√2, कितनी हो जाती है 1/√2, है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है सर, 1/2, कितनी 1/2, ठीक है। ये गया इसके साथ और ये गया ऊपर, तो कितना हो गया 2/√2, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, अपॉन √2 है, ठीक है। कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ गया √2, खत्म, ठीक है। इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दिया है, सही। कुछ कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी में, ठीक है। क्या कह रहा है, शो इन द डायग्राम द पाथ ऑफ रे आफ्टर इट स्ट्राइक्स अ मिरर एंड री एंटर्स द एयर, मार्क द डायग्राम वेयर द एंगल्स वेयरएवर द नेसेसरी, ठीक है। क्या कह रहा है सर आपके पास, अब इसको डायग्राम प्लॉट कर दो आप सर, है ना, कि जब ये यहाँ स्ट्राइक करती है और एयर में कैसे पहुंचेगी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ एयर में निकालने के लिए, ठीक है। ये यहाँ स्ट्राइक करेगा तो यहाँ जाएगी, क्यों जाएगी सर, अब यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, ये वाला एंगल, एक मिनट रुको, यानी कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे वो क्या हुआ सर, रिफ्लेक्शन, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रिफ्लेक्शन का एक सीन होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब जब ये यहाँ स्ट्राइक करेगी, यहाँ पर ऊपर जब स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा सर, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता हूँ आपको कि थोड़ा वाइडर बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना, चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, एक काम करते हैं, देखो जी, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, देखो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो जब मैं यहां नॉर्मल बनाऊंगा, ये एंगल 30 डिग्री है, तो जब मैं यहां नॉर्मल बनाऊंगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये 30 है तो ये भी 30 है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये 30 है तो सर ये भी 30 है, ठीक है। और ये कैसे जाएगी फिर बाहर, ये कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यानी कि ये कैसे आएगा यहाँ बाहर, ठीक, कोई दिक्कत, सही है, ठीक है। तो एंगल समझ में आ गया, यानी कि ये भी 30, ठीक है, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30, कोई दिक्कत, और ये बाहर आ जाएगी, सही है, खत्म, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको कहता हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपके पास 3/2, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है कितना,
एयर का विद रिस्पेक्ट टू सॉरी ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है कितना 3.2, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपसे, ठीक है। अब सर क्रिटिकल एंगल और इस इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या रिलेशनशिप है। अगर मैं कहता हूँ ग्लास से जा रही है एयर में, तो ये आपके पास क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, ये फॉर्मूला है, ये बन जाता है आईसी क्रिटिकल एंगल के लिए, ठीक है। अब ध्यान रखना मैंने ग्लास पहले लिया है, ग्लास क्यों लिया है, क्योंकि हमेशा क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है डेंसर से रेज जानी चाहिए रेयर में, डेंसर से रेज जानी चाहिए रेयर में, है ना। तो मैंने इसको पहले लिया है, अभी हम फॉर्मूला प्लॉट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा। अब एंगल आर कितना होता है अगर क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया, म्यू जी ए इज इक्वल टू साइन आई सी अपॉन 1, कोई दिक्कत, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को, ये जो है मेन फॉर्मूला, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, रेसिप्रोकल का मतलब मैं निकालता हूँ म्यू ए जी निकालता हूँ, यानी कि मैंने अब मीडियम बदल दिए। ये पहले था एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि एयर सेकंड मीडियम था, ग्लास वन मीडियम था। अब मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, मैंने क्या उल्टा कर दिया सर यहाँ पे, कि मैंने इसको फर्स्ट ले लिया, इसको टू ले लिया है, ठीक है, इतना उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। तो जो पहले टू था और जो पहले वन था, ठीक है, अब वो बदल गए। तो जब ये बदल जाते हैं ना, तो ये वाली वैल्यूज क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, यानी कि हो जाएगा 1 अपॉन साइन आई सी, कोई दिक्कत है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला हो, ये मिल गया हमें एक फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप सिंपल लगाएंगे, म्यू ए जी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी, कोई दिक्कत है। हाँ, अगर वो तुमसे क्वेश्चन में क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप सिंपल यही फॉर्मूला लगाते हैं 1 साइन आई सी, ये सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं आप, खत्म। लेकिन वो क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि ये सेकंड मीडियम है सर और ये फर्स्ट मीडियम है, ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत, ठीक। ये कितना आपके पास 3/2 है, ये हो गया 1 अपॉन साइन आई सी, ठीक है। इसको ले जाते हैं तो साइन आई सी कितना हो गया आपके पास 2/3, ठीक है। तो आई सी कितना हो गया आपके पास साइन इनवर्स 2/3, ठीक है, खत्म, इतना छोड़ देना, दी एंड, सही, कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है किसी को, ठीक है। और अगर कैलकुलेटर से इसको सॉर्ट आउट करोगे इनवर्स लेके, तो ये आ जाएगा 42 डिग्री, कितना आ जाएगा 42 डिग्री, इतना भी छोड़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक है, सही। तो ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस हो सकते थे, जो हो सकते थे, जो मेन चीज़ें थी, मैंने यहाँ पे सारी कवर अप कर दी हैं आपके लिए, ठीक है। ये 22 क्वेश्चंस हैं, ये 22 क्वेश्चंस रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस से एक पूरा निचोड़ है चैप्टर का, सारे इंपॉर्टेंट हैं इसमें, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब हल्का हो, ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट वाइज हैं, हर एक चीज़ से एक चीज़ उठाई गई मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। तो अब आई होप चैप्टर के बाद आप इस क्वेश्चन को करेंगे, चैप्टर अपलोडेड है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से करेंगे इन क्वेश्चंस को, तो आप शायद बोर्ड के एग्जाम में कहीं भी मार नहीं खाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, चाहे वो एमसीक्यू आए, चाहे वो केस स्टडी आए, चाहे वो कोई भी आए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर थ्योरी से हो जाएगा, न्यूमेरिकल से, और क्वेश्चंस वाला सेक्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन बोर्ड पूछता है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सही है। तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तो मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ खाली, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं हल्के भी दे रहा हूँ, मीडियम भी दे रहा हूँ और तगड़े भी दे रहा हूँ, है ना। तो सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो आप सही से पढ़े, अच्छे से पढ़े, ये इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम, अभी के लिए मैं शुभम वर्मा, कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट ICSE 9 एंड 10 से कहता हूँ अलविदा।